नमस्कार दोस्तों, सर्जन क्लासेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की 1857 की क्रांति। और यहाँ पर ये चल रहा है राजस्थान की 1857 की क्रांति का पार्ट 2। यहाँ पर दोस्तों 1857 की क्रांति की बात की जाए तो राजपुताना में 6 सैनिक छावनी यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पर ये गठित की गई थी। अब यहाँ पर 6 सैनिक छावनियों की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो सैनिक छावनी राज्य में पहली बार या सर्वप्रथम जो गठित किए गए थे 1818 ईस्वी में, तो वो थी यहाँ पर नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी की बात की जाए दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी अजमेर में। कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों? अजमेर में। और नसीराबाद सैनिक छावनी की बात की जाए तो ये स्थापित की गई थी 1818 ईस्वी में। सर्वप्रथम राज्य में सर्वप्रथम स्थापित की गई। तो राज्य में सर्वप्रथम जो सैनिक छावनी स्थापित की गई थी दोस्तों, वो कौन सी की गई थी? नसीराबाद। और ये कब की गई थी? 1818 ईस्वी में स्थापित की गई थी। दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय जो विद्रोह की घटना राजपुताना में पहली बार जो घटित हुई थी दोस्तों, वह कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद सैनिक छावनी से। तो यहाँ पर बात की जाए विद्रोह की, तो यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था दोस्तों 1857 की क्रांति के समय, तो ये विद्रोह हुआ था यहाँ पर 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह हुआ था। और जो विद्रोह यहाँ पर किया गया था दोस्तों, वह किया गया था यहाँ पर 15वीं एनआई का मतलब यहाँ पर नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री। और यहां पर जो है इसका सैनिक वह है दोस्तों यहाँ पर बख्तावर सिंह। 15वीं एनआई के सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहां पर क्या हुआ था दोस्तों? विद्रोह हुआ था। तो यहां पर नसीराबाद सैनिक छावनी की बात की जाए तो 15वीं जो एनआई यहां पर जो सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी दोस्तों, जिसको कहा जाएगा नेटिव इन्फेंट्री, इसका जो सैनिक हुआ करता था बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहां पर सैनिकों ने क्या कर दिया दोस्तों? विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह की अगर बात की जाए तो इस विद्रोह के दौरान यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, अंग्रेज अधिकारी मारे गए। तो यहां पर दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी यहां पर मारे गए थे, वह 2 मारे गए थे दोस्तों यहां पर, और उनका नाम आता है यहां पर न्यूबरी। और दूसरा जो यहां पर अंग्रेज अधिकारी वह है स्पॉटिश वुड। तो दोस्तों नसीराबाद सैनिक छावनी के विद्रोह के दौरान जो यहाँ पर 2 अधिकारी मारे गए थे, उनके नाम क्या क्या है? तो एक का नाम है न्यूबरी और दूसरे का नाम क्या है? स्पॉटिश वुड। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो नसीराबाद सैनिक छावनी जो अजमेर में स्थापित थे, इसका जो प्रभारी यहाँ पर नियुक्त किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो यहाँ का जो प्रभारी हुआ करता था, जिसको इस सैनिक छावनी की अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी थी, तो उसका नाम है आईपी प्रिचार्ड। नाम क्या है दोस्तों उसका? आईपी प्रिचार्ड। और आईपी प्रिचार्ड ने यहां पर एक जो पुस्तक लिखी थी, तो इसकी जो पुस्तक का नाम है, आईपी प्रिचार्ड की पुस्तक का नाम दोस्तों वह है यहां पर दी म्यूटिनी इन राजपुताना। और इसी पुस्तक में
आईपी प्रिचा ने नसीराबाद सैनिक छावनी का यहाँ पर आंखों देखा हाल लिखा था। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो नसीराबाद सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का जो आंखों देखा हाल इनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, वह कौन सी पुस्तक में यहाँ पर ये हाल लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दी म्यूटिनी इन राजपुताना नामक पुस्तक में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए नसीराबाद सैनिक छावनी के सैनिकों की, तो यहाँ के सैनिक नसीराबाद में विद्रोह करने के बाद में 18 जून 1857 को 18 जून 1857 को दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। तो यहाँ के जो सैनिक होते हैं दोस्तों, ये सैनिक 18 जून 1857 को कहाँ पर पहुंच जाते हैं? ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सैनिक विद्रोह की यहाँ पर जो बात चल रही थी दोस्तों, ये कहाँ का विद्रोह था? नसीराबाद का सैनिक विद्रोह माना जाएगा। और राजपुताना में पहली बार जो 1857 की क्रांति के समय जो विद्रोह की घटना घटित हुई थी, वो कौन सी सैनिक छावनी से मानी जाएगी दोस्तों? तो वो मानी जाती है नसीराबाद सैनिक छावनी से। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य छावनियों की बात की जाए तो अन्य छावनी यहाँ पर नाम आता है, जैसे ब्यावर सैनिक छावनी। तो अगली जो सैनिक छावनी है दोस्तों, वो कौन सी? ब्यावर सैनिक छावनी, ब्यावर सैनिक छावनी, ब्यावर सैनिक छावनी। तो दूसरे यहां पर जो सैनिक छावनी वो है ब्यावर सैनिक छावनी, ब्यावर सैनिक छावनी, ब्यावर सैनिक छावनी। और ब्यावर सैनिक छावनी की बात की जाए दोस्तों, तो ये कहां पर है? ये अजमेर में स्थापित है। ये कहां पर स्थापित है? अजमेर में स्थापित है। और ब्यावर सैनिक छावनी की यहां पर बात की जाए तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने ब्यावर सैनिक छावनी का गठन, ब्यावर सैनिक छावनी का गठन या स्थापना की बात की जाए तो ये गठित या स्थापित किए गए थे सन 1822 में, सन 1822 में। और यहां पर जो सैनिक नियुक्त किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो यहां पर जो सैनिक थे वो थे मेर रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट के सैनिक नियुक्त थे, मेर रेजिमेंट के सैनिक नियुक्त थे, मेर रेजिमेंट के सैनिक नियुक्त थे। और यहां पर बात की दोस्तों, तो यहां पर विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई। 1857 की क्रांति के समय यहां पर क्या नहीं हुआ? विद्रोह की घटना, विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई, विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई, विद्रोह की घटना यहां पर क्या नहीं हुई दोस्तों? घटित नहीं हुई। तो यहां पर ब्यावर सैनिक छावनी की बात की तो यहां पर किसकी घटना घटित नहीं हुई? 1857 की क्रांति की विद्रोह घटना यहां पर घटित नहीं हुई। क्यों यहां पर घटित नहीं हुई? क्योंकि यहां के जो सैनिक थे ये अंग्रेजों के समर्थक थे। यहां के जो सैनिक हुआ करते थे किसके समर्थक थे? अंग्रेजों के समर्थक थे। तो यहां के जो सैनिक थे ये किसके समर्थक थे दोस्तों? ये अंग्रेजों के समर्थक थे। इस कारण यहां पर ब्यावर सैनिक छावनी में विद्रोह की घटना यहां पर घटित नहीं हुई थी। उसके बाद में दोस्तों यहां पर तीसरी जो सैनिक छावनी है वह है खेरवाड़ा सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी। और खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी है ये स्थापित की गई थी उदयपुर में। ये कहां पर स्थापित की गई थी दोस्तों? ये स्थापित की गई थी उदयपुर में। तो खेरवाड़ा सैनिक छावनी की बात करें तो ये कहां पर स्थापित की गई थी दोस्तों? तो ये स्थापित की गई थी उदयपुर में। और उदयपुर में यहां पर बात की जाए तो इस सैनिक छावनी का जो गठन किया गया था या ये जो सैनिक छावनी यहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी, तो दोस्तों ये गठित की गई थी सन 1841 में। सन 1841 में ये सैनिक छावनी यहां पर गठित की गई थी। और यहां पर जो सैनिक हुआ करते थे, ये सैनिक हुआ करते मेवाड़ भील कॉपर्स, मेवाड़ भील कॉपर्स, मेवाड़ भील कॉपर्स या मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर यहां पर क्या थी? नियुक्त थी। मेवाड़ भील कोर या मेवाड़ भील कोर यहां पर क्या थी? सेना
या रेजिमेंट यहाँ पर नियुक्त थी। अब यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर भी 1857 की क्रांति के समय विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई, विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई, विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई, विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई। तो यहां पर भी दोस्तों बात की जाए तो यहां पर भी किसकी घटना घटित नहीं हुई, यहां पर भी विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई, क्योंकि यहां के जो सैनिक हुआ करते थे तो यहां के सैनिक भी क्या थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। तो यहां पर बात की जाए खेरवाड़ा सैनिक छावनी की, तो यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे और यहाँ के जो सैनिक थे वो थे मेवाड़ भील कॉपर्स या मेवाड़ भील कोर के नाम से। और यहाँ पर भी विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे वो भी अंग्रेजों के समर्थक थे, इस कारण यहाँ पर विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो इसमें अगली जो सैनिक छावनी है दोस्तों वह है नीमच, नीमच छावनी। और नीमच छावनी की बात की जाए दोस्तों तो ये राजपुताना के बाहर एकमात्र स्थापित सैनिक छावनी थी। 6 सैनिक छावनी में से एकमात्र जो राजपुताना के बाहर जो सैनिक छावनी स्थापित की गई थी दोस्तों वो कौन सी, नीमच छावनी। और ये कहां पर स्थापित है, मध्य प्रदेश में। नीमच की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर जो विद्रोह की घटना घटित हुई थी, विद्रोह की घटना तो ये घटित हुई थी 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को। और यहां पर जो विद्रोह हुआ था दोस्तों ये विद्रोह हुआ था यहां पर हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहां पर सैनिकों द्वारा क्या कर दिया गया था दोस्तों, यहां पर विद्रोह कर दिया गया था। और यहां पर बात की जाए तो यहां पर जो अधिकारी नियुक्त किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो यहां पर जो अधिकारी नियुक्त था अंग्रेज अधिकारी दोस्तों, तो यहां पर जो अधिकारी नियुक्त था वो था एबोट। और एबोट ने यहां के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाना चाहा था, लेकिन यहां के सैनिकों ने इस शपथ को लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो यहाँ पर जो मोहम्मद अली बेग है इन्होंने यहाँ पर इस शपथ को लेने से इनकार कर दिया और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पर जो विद्रोह की घटना घटित हुई थी दोस्तों तो ये हुई थी 3 जून 1857 को। और यहाँ पर बात की जाए तो इस विद्रोह के दमन के लिए जो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर आया था उसका नाम है दोस्तों सावर्स। तो यहाँ पर नीमच छावनी के विद्रोह के दमन के लिए कौन सा अधिकारी यहां पर आया था दोस्तों, तो उसका नाम है सावर्स। तो यहां पर जो अधिकारी इस विद्रोह के दमन के लिए आया था उसका नाम क्या है दोस्तों, सावर्स, पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट यहां पर जो विद्रोह का दमन करने के लिए आया था दोस्तों उसका नाम है सावर्स। क्या है उसका नाम दोस्तों, सावर्स। और नीमच में 2 बार विद्रोह की घटना घटित हुई, नीमच में 2 बार विद्रोह की घटना घटित हुई। तो दोस्तों यहां पर बात की जाए तो नीमच में विद्रोह की घटना कितनी बार घटित हुई थी दोस्तों, तो यहां पर 2 बार विद्रोह की घटना घटित हुई थी। उसके बाद में दोस्तों यहां पर बात की जाए देवली टोंक की, तो अगली जो सैनिक छावनी है दोस्तों वह है यहां पर इसमें देवली टोंक, देवली छावनी। और देवली जो छावनी है दोस्तों ये कहां पर स्थापित है, तो यह है टोंक में। और यहां पर बात की जाए दोस्तों तो टोंक के जो शासक हुआ करते थे, टोंक के शासक, तो टोंक के जो शासक थे उनका नाम है वजीरू दौला। टोंक के शासक का नाम क्या है दोस्तों, वजीरू दौला, या फिर यहां पर वजीर खां, वजीर खां। तो टोंक के जो शासक हुआ करते थे 1857 की क्रांति के समय तो उनका नाम है वजीरुद्दौला या वजीर खां। और 1857 की क्रांति के समय टोंक राजपुताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत मानी जाती है जहां के शासक वजीरुद्दौला या वजीर खां हुआ करते थे। और वजीर खां के जो सेनापति थे, वजीर खां के सेनापति, वजीर खां के सेनापति नाम है दोस्तों उनका मीर आलम खां, मीर आलम खां।
और मीर आलम खां के नेतृत्व में टोंक में 5 जून 1857 को विद्रोह की घटना यहां पर घटित हो जाती है और मीर आलम खां ने टोंक पर अधिकार कर लिया था। तो मीर आलम खान ने 5 जून 1857 को यहां पर विद्रोह करके इन्होंने टोंक पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। और यहां पर बात की जाए दोस्तों तो टोंक के विद्रोह में महिलाओं के द्वारा भी भाग लिया गया था। तो 1857 की क्रांति के समय कहां के विद्रोह में महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था? तो यहां पर इसमें आता है इसका आंसर टोंक के विद्रोह में, क्योंकि इसकी जो जानकारी मिलती है दोस्तों वो मिलती है मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं के द्वारा भी भाग लिया गया था। तो जो टोंक का विद्रोह हुआ था तो इस टोंक के विद्रोह में महिलाओं द्वारा भी भाग लिया गया था। टोंक के विद्रोह में महिलाओं द्वारा भी भाग लिया गया था। तो दोस्तों यहां पर कौन से विद्रोह में महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था? तो टोंक के विद्रोह में महिलाओं द्वारा भी भाग लिया गया था। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से। और इसके अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं के द्वारा भी भाग लिया गया था। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों एरिनपुरा सैनिक छावनी की बात की जाए तो एरिनपुरा सैनिक छावनी का जो विद्रोह का संबंध जुड़ा हुआ है दोस्तों वह आवा के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे आवा का विद्रोह। आवा का विद्रोह और आवा के विद्रोह की बात की दोस्तों तो 1857 की क्रांति के समय आवा का जो ठिकानेदार हुआ करता था दोस्तों उनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। तो यहां पर दोस्तों बात की जाए तो 1857 की क्रांति के समय आवा के जो ठिकानेदार हुआ करते थे उनका नाम क्या है? कुशाल सिंह चंपावत। जबकि जोधपुर रियासत के जो शासक हुआ करते थे 1857 की क्रांति के समय उनका नाम है तख्त सिंह। उनका नाम क्या है दोस्तों? तख्त सिंह। तो यहां पर दोस्तों जो विद्रोह है वह है आवा का विद्रोह। आवा का विद्रोह, आवा का विद्रोह। दोस्तों यहां पर इसमें बात की जाए आवा वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। आवा वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। जबकि 1857 की क्रांति के समय आवा जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था। जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों यहां पर आवा की बात की जाए तो आवा वर्तमान में कौन से जिले में आता है? पाली जिले में आता है। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो आवा जो हुआ करता था ये कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? तो ये आता था जोधपुर रियासत के अंतर्गत। आवा के जो ठिकानेदार हुआ करते थे 1857 की क्रांति के समय उनका नाम है दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत, ठिकानेदार। तो आवा के जो ठिकानेदार हैं नाम क्या है दोस्तों उनका? तो नाम है कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। तो दोस्तों यहां पर 1857 की क्रांति के समय जो आवा के ठिकानेदार हुआ करते थे उनका नाम क्या है? कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के विरोधी थे। कुशाल सिंह जो चंपावत थे दोस्तों ये किसके विरोधी थे? अंग्रेजों के विरोधी थे। अंग्रेजों के विरोधी थे। तो दोस्तों कुशाल सिंह जो चंपावत है आवा के ठिकानेदार ये किसके विरोधी थे? अंग्रेजों के विरोधी थे। जबकि यहां पर दोस्तों बात की जाए 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के जो शासक थे, जोधपुर रियासत के जो शासक थे, जोधपुर रियासत के जो शासक थे उनका नाम है दोस्तों तख्त सिंह, तख्त सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन हुआ करते थे? तो नाम उनका तख्त सिंह। और जोधपुर रियासत के शासक तख्त सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेजों के समर्थक थे।
तो दोस्तों यहाँ पर जो शासक है जोधपुर रियासत का शासक नाम क्या है उसका? तख्त सिंह। तख्त सिंह यहाँ पर क्या है? अंग्रेजों के समर्थक है। जबकि यहाँ पर आंवला के जो ठिकानेदार हैं कुशाल सिंह चंपावत, ये अंग्रेजों के विरोधी थे। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए एरिनपुरा सैनिक छावनी, एरिनपुरा सैनिक छावनी, एरिनपुरा सैनिक छावनी। और एरिनपुरा जो सैनिक छावनी है दोस्तों, ये कहां पर स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी पाली जिले में। कहां पर स्थापित की गई थी? पाली जिले में। और एरिनपुरा के और जोधपुर लीजन के, एरिनपुरा और जोधपुर लीजन, एरिनपुरा व जोधपुर लीजन के सैनिक प्रशिक्षण के लिए, सैनिक प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू सिरोही गए हुए थे। माउंट आबू सिरोही गए हुए थे। तो दोस्तों यहां पर इसमें बात की जाए तो जो एरिनपुरा के जो सैनिक हैं और जो जोधपुर लीजन के सैनिक हैं, ये सैनिक अभ्यास कार्य के लिए या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहां पर गए हुए थे? माउंट आबू सिरोही में गए हुए थे। और इसी दौरान यहां पर 21 अगस्त 1857 को विद्रोह की घटना घटित हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर बात की जाए तो एरिनपुरा के जो सैनिक होते हैं ये 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू सिरोही में यहां पर ये विद्रोह कर देते हैं। और दिल्ली चलो मारो फिरंगी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा देते हुए, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा देते हुए ये दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बीच रास्ते में ही कुशाल सिंह चंपावत का नेतृत्व मिल जाने के कारण ये सैनिक आवा में विद्रोह कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एरिनपुरा के जो सैनिक होते हैं जब ये दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं विद्रोह करने के बाद में, तो बीच रास्ते में यहाँ पर इनको कुशाल सिंह चंपावत का नेतृत्व मिल जाने के कारण ये सैनिक कहां पर विद्रोह कर देते हैं? आवा में विद्रोह कर देते हैं। जब आवा में विद्रोह यहां पर हो जाता है तो इसकी जानकारी जैसे एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यहां पर मिलते हैं। तो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जोधपुर के शासक तख्त सिंह को एक पत्र लिखता है और यहां पर कहा जाता है कि जोधपुर के शासक तख्त सिंह अपने सेनापति ओनाल्ड सिंह को, अपने सेनापति और जोधपुर के जो शासक है तख्त सिंह, इनके सेनापति का नाम है ओनाल्ड सिंह, ओनाल्ड सिंह। और यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी यहां पर जो आता है अंग्रेजी सेना के साथ में, तो दोस्तों उसका नाम है हीथकोट, हीथकोट। अब यहां पर तख्त सिंह ने अपने सेनापति ओनाल्ड सिंह के साथ में यहां पर एक सेना भेजी, जबकि यहां पर अंग्रेज अधिकारी हीथकोट के साथ में यहां पर अंग्रेजी सेना आती है। और दोस्तों इस संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा बिथोड़ा के युद्ध में परास्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो संयुक्त सेना हुआ करती थी, यहाँ पर एक तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह के और यहाँ पर एक अंग्रेजी जो सेना थी यहाँ पर हीथकोट के नेतृत्व वाले, इस संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा कौन से युद्ध में परास्त कर दिया जाता है? बिथोड़ा के युद्ध में यहाँ पर परास्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो युद्ध का नाम है वह है बिथोड़ा का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है दोस्तों? बिथोड़ा का युद्ध। तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था पाली जिले में। कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो यहां पर इसमें तख्त सिंह का सेनापति, तख्त सिंह का सेनापति ओनाल्ड सिंह, तख्त सिंह का सेनापति ओनाल्ड सिंह और हीथकोट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना, नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना। और दोस्तों यहां पर ये जो सेना को परास्त किया गया था, संयुक्त सेना को, ये किसके द्वारा परास्त किया गया था दोस्तों इस युद्ध में? तो ये यहां पर परास्त किया गया था कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह
चंपावत के नेतृत्व वाले, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली क्रांतिकारियों की सेना, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाले क्रांतिकारियों की सेना। और यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत के जो नेतृत्व वाली सेना थी वो यहाँ पर इस संयुक्त सेना को परास्त या पराजित कर देती है। तो यहाँ पर इस युद्ध में जो जीत मानी जाएगी, तो इस युद्ध में यहाँ पर जीत किसकी मानी जाएगी? कुशाल सिंह चंपावत की। और यहाँ पर पराजित कौन हो जाता है? यानी तख्त सिंह का जो सेनापति होता है उनार सिंह, वह इस युद्ध में यहाँ पर मारा जाता है, जबकि हीथकोट यहाँ पर इस युद्ध से भाग जाता है अपने प्राण बचाकर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आवा के विद्रोह के दमन के लिए यहाँ पर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन यहाँ पर आते हैं। और इसी दौरान यहाँ पर एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है चेलावास का युद्ध। नाम क्या है उसका दोस्तों? चेलावास का युद्ध। और चेलावास के युद्ध को मारवाड़ के लोकगीतों में काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। तो मारवाड़ के लोकगीतों में कौन से युद्ध को काले गोरों का युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है चेलावास का युद्ध। तो यहां पर इसमें नाम है दोस्तों चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था पाली में, यानी बिथोड़ा के 10 दिन बाद में, बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद में यह युद्ध लड़ा गया था। और यहां पर इसमें टाइमिंग है 18 सितंबर 1857 को। तो चेलावास का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। एक तरफ तो यहां पर इसमें एजीजी नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मोक मेसन वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व वाली सेना। और इस युद्ध में यहां पर कुशाल सिंह चंपावत जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यहां पर परास्त या पराजित कर देते हैं। कहा जाता है कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इस युद्ध में परास्त हो जाने के बाद में भाग जाते हैं, जबकि मोक मेसन यहां पर क्रांतिकारियों के द्वारा पकड़ा जाता है। जब मोक मेसन को यहां पर क्रांतिकारियों के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो मोक मेसन को मारकर आवा के किले के बाहर पेड़ पर लटका दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोक मेसन है ये 1857 की क्रांति के समय चेलावास के युद्ध में परास्त हो जाता है। और इस युद्ध के दौरान यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा ये पकड़ा जाता है और क्रांतिकारी मोक मेसन को मारकर आवा के किले के बाहर एक पेड़ पर यहाँ पर इसको लटका दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो जो एरिनपुरा के सैनिक होते हैं, ये एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बीच रास्ते में ही गराड नामक अंग्रेजी अधिकारी द्वारा, गराड नामक अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा इनको नारनौल नामक स्थान पर, नारनौल नामक स्थान पड़ता है हरियाणा में। नारनौल नामक स्थान कहां में पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में। और नारनौल नामक स्थान पर गराड नामक अंग्रेजी अधिकारी द्वारा एरिनपुरा के सैनिकों को 16 नवंबर 1857 को परास्त कर दिया जाता है। लेकिन इसी युद्ध के दौरान या इसी संघर्ष के दौरान यहां पर जो अंग्रेजी अधिकारी होता है गराड, ये भी यहां पर मारा जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो एरिनपुरा के सैनिक होते हैं तो ये दिल्ली को रवाना हो जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में इनका मुकाबला होता है किससे? अंग्रेज अधिकारी गराड से। और गराड यहाँ पर नारनौल नामक स्थान हरियाणा में 16 नवंबर 1857 को यहाँ पर एरिनपुरा के सैनिकों को परास्त कर देता है। लेकिन इसी संघर्ष के दौरान यहाँ पर अंग्रेजी जो अधिकारी होता है गराड, ये भी यहाँ पर मारा जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, कुशाल सिंह चंपावत आवा की जिम्मेदारी अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर, आवा की जिम्मेदारी अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर उदयपुर क्षेत्र में चले जाते हैं। और जब ये उदयपुर क्षेत्र में कुशाल सिंह चंपावत चले जाते हैं आवा की जिम्मेदारी अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर, तो यहाँ पर उदयपुर
में एक स्थान का नाम है सलूम्बर। तो सलूम्बर का जो केसरी सिंह है, सलूम्बर का जो ठिकानेदार है केसरी सिंह, तो केसरी सिंह के द्वारा कुशाल सिंह चंपावत को अपने यहाँ पर शरण प्रदान की जाती। जबकि कोठारिया भीलवाड़ा का, कोठारिया और कोठारिया पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। तो कोठारिया का जो ठाकुर होता है जिसका नाम है जोध सिंह, तो कोठारिया का जो ठाकुर होता है जोध सिंह, इन्होंने भी कुशाल सिंह चंपावत को अपने यहाँ पर 1857 की क्रांति के दौरान इनको यहाँ पर शरण प्रदान की थी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से आवा के विद्रोह के दमन के लिए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से आवा के विद्रोह के दमन के लिए कर्नल होम्स को आवा भेजता है। तो आवा के विद्रोह के दमन के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर से कौन से अंग्रेज अधिकारी को भेजा था? तो यहां पर नाम आता है कर्नल होम्स। जब कर्नल होम्स आवा पहुंचता है तो आवा पहुंचने के बाद में ये आवा के विद्रोह के दमन के लिए यहां पर आवा के किले में ये निर्दोष व्यक्तियों का कत्लेआम करवा देता है। और यहां पर स्थित जो सुगाली माता की मूर्ति होती है, सुगाली माता की जो मूर्ति होती है, इस मूर्ति को लूटकर अपने साथ अजमेर ले आता है। और वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति बांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। यानी वर्तमान में जो सुगाली माता की मूर्ति वो कहां पर है? पाली के संग्रहालय में स्थापित है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर इसमें बात की जाए तो जो सुगाली माता की मूर्ति है, जब यहाँ पर कर्नल होम्स इसको लूटकर अजमेर ले आता है, तो दोस्तों यहाँ पर सुगाली माता की अगर विशेषता की बात की जाए तो सुगाली माता 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी की मूर्ति है, देवी की मूर्ति। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुगाली माता की जो मूर्ति है इसके 10 सिर और 54 हाथ थे, तो इसको 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। और सुगाली माता की जो मूर्ति है या सुगाली जो माता है इसको क्रांतिकारियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। जबकि सुगाली माता कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो कुलदेवी मानी जाएगी सुगाली माता किसकी मानी जाएगी? कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी मानी जाती है। जबकि 1857 की क्रांतिकारियों की ये देवी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कुशाल सिंह चंपावत सन 1860 में, कुशाल सिंह चंपावत सन 1860 में अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करवा देते हैं। तो यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत ने सन 1860 में आत्मसमर्पण यहाँ पर किस पर करवा दिया? अंग्रेजों पे यहाँ पर करवा दिया। उसके बाद में यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत की क्रांति में भूमिका की जांच के लिए, कुशाल सिंह चंपावत की क्रांति में भूमिका की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। तो कुशाल सिंह चंपावत की 1857 की क्रांति में या आवा के विद्रोह में भूमिका की जांच करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था दोस्तों? तो उसका नाम आता है मेजर टेलर आयोग। और कहा जाता है कि मेजर टेलर आयोग के द्वारा कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि 25 जुलाई 1864 को उदयपुर में 25 जुलाई 1864 को उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ में ये आवा का विद्रोह समाप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसमें 1857 की क्रांति के दौरान जो अगला विद्रोह यहाँ पर आएगा वो आएगा दोस्तों यहाँ पर कोटा का विद्रोह। और कोटा के विद्रोह के बारे में दोस्तों कल यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में।